इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ओवैसी की पार्टी का बंगाल में चीफ पार्टी छोड़कर चला गया है। अब वो ममता बनर्जी को सपोर्ट करेगा। उसने एक अलग पार्टी ज्वाइन कर ली है। हमारे रिपोर्ट्स ने जब इस नई पार्टी के बारे में पता किया तो सॉलिड खबर मिली है कि यह ममता की बी टीम है और यह टीम इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की रैलियों में भीड़ आने लगी है। मुस्लिम इलाकों में पीरजादा का मीटर बढ़ने लगा है और हिंदू वोटर की बात हो तो बहुत ही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का साइलेंट वोटर चुपचाप अपना वोट डाला आता है। इसलिए हमारे रिपोर्टर्स ने बंगाल के मुस्लिम मोहल्लों में जाकर वोटर्स का नफ्स पकड़ने की कोशिश की है। बंगाल चुनाव में मुसलमान किधर है, उसकी पूरी रिपोर्ट और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इधर है। मुसलमान वोटर से मैदान भर देना और फिर मुसलमान वोटर के सामने खुलकर भड़काऊ बयान देना। बंगाल के चुनाव में पीरजादा की यह सबसे चर्चित तस्वीर है। भीड़ को भी देखिए और इसके बाद भाषण को भी सुनिए। आप बंगाल का ममता की पास हुकूमत नहीं है। कैनिंग আমার ভোটের অংশ, আমার বাংলার অংশ। এই ক্যানিং কে বাঁচান, এই ক্যানিং এর বেটিদেরকে বাঁচান, এই ক্যানিং এর মা বোনেদের বাঁচান, এই ক্যানিং এর যুবকদের বাঁচান। तो क्या इस बार पीरजादा दीदी का खेला करेंगे? ये भीड़, ये शोर शराबा और ये नारेबाजी क्या इशारा दे रही है? क्या इस बार बंगाल में बड़ा गेम होकर रहेगा? पीरजादा अब खुलकर दीदी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी की भाषा, टोन और उसके शब्द दीदी को सियासी चोट पहुंचा रहे हैं। यहाँ का जो अधिकारी है, अगर ये रात में मीटिंग कर सकते हैं तो उस दिन कत्लेआम भी कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस जगह कोई चाहे एकजुट होगा तो मैं मेरे देशवासी को बचाने के लिए उच्चुत का सेना होने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई सोचे इस जगह का बेटी को कत्लेआम करेंगे, मैं मेरे माँ बहन को बचाने के लिए, हो हिंदू हो आदिवासी हो दलित, कोई भी मजहब का हो, वो मेरे बेटी है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बाप है, मेरी भाई है, सबके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं मैं। एक खुलेआम कहना चाहता हूं मैं। लेफ्ट का गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में पीरजादा के डायलॉग्स का असर दिखने लगा है। कैनिन पूर्व में जो पिक्चर दिखाई दी है, क्या यह पिक्चर 2 मई को सियासत के बॉक्स ऑफिस पर बम्पर वोटों की कमाई कर पाएगी? ঠিক আছে, এই আনন্দটাই দরকার। আমরা কারো ছাড়িনি, আমরা কাউকে লুটিনি, আমরা কাউকে আঘাত করিনি, আমাদের বডিগার্ডও লাগে না, আমাদের ভয়ও নয়। আমরা আগেও ছিলাম, আজও আছি, কালও থাকবো আমরা। ममता से नाराज होकर लेफ्ट का हाथ पकड़ने वाले पीरजादा की स्ट्रेटेजी इस बार क्लियर है। मुस्लिम वोटर्स को भी खींचो, बंगाली वोट बैंक में भी सेंध लगाओ और स्टेज बदल बदल कर कभी बांग्ला में तो कभी हिंदी में सियासी भाषण दो और दीदी को जुबानी बम बंदूक से घायल करो। निर्वाचन कमिश्नर साहब को मेरी तरफ से दरखास्त है, बड़ी विनम्र के साथ आप बड़ी गौर से तवज्जो दीजिए। ऐसी अगर कोई गड़बड़ कर दिया तो आम इंसान खतरे में पड़ जाएंगे। यहाँ का जो कैंडिडेट लोग हैं, यहाँ का जो कुछ लोग हैं जो बम को लेके चलते हैं, गुंडागिरी करते हैं, खुद बंगाल का सीएम ने बोला कि तुम्हारे वहां बस टर्मिनल बनाने से फायदा किया, तुम तो बम बंदूक लेके चलते हो। दीदी को मालूम होने से बात, फिर भी दीदी ने इसी को टिकट दिया। इसीलिए दीदी ने सोच लिया इस जगह का आम आदमी, आम खातून, सब मजहब का लोग अब्बास के पास चले गए। इस जगह को अगर निकालना है तो बम बंदूक को दिखा के निकालना होगा, इसीलिए इसको टिकट दिया। इस बार पीरजादा उस पिच पर खेल रहे हैं जिस पिच पर ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से चैंपियन थी, मगर इस बार दीदी का सिंहासन डोल रहा है। इसलिए बंगाल में पीरजादा के फेवर में जबरदस्त माहौल बनाया जा रहा है। दीदी और मोदी की सेटिंग वाली बातें फैलाई जा रही हैं।
আজকে দেখা যাচ্ছে দিদিমণি সেটিং হয়ে গেছে। আজকে দিদিমণি সেটিং করে আজকে ভারতবর্ষকে কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দিতে চাইছে। আর এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে দিদিমণি এই বাংলাকে বিজেপি সরকারের হাতে তুলে দিতে চাইছে। আমরা এই চক্রান্ত ব্যর্থ করব। আগামী দিনে নেতা তৈরি করব, এমন নেতা ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকে নিয়ে যারা ছেলে খেলা করবে তাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে রুখে দুর্নীতিগ্রস্ত দল তৃণমূল কংগ্রেসকে আমরা ক্ষমতা থেকে হটাবো। इस सियासी डायलॉग वाली उठापटक के बीच बंगाल का मुसलमान वोटर इस वक्त काफी कंफ्यूज हो रखा है और इस कंफ्यूजन के लिए एक नहीं कई कैरेक्टर जिम्मेदार हैं। इसमें दीदी भी हैं, इसमें पीरजादा भी हैं, ओवैसी भी हैं और तुष्टीकरण वाली वही पुरानी पॉलिटिक्स भी है। सीधे सीधे कहें तो बंगाल के मुस्लिम वोटर्स को वोट तो देना है, मगर किसे ये अभी भी तय नहीं है। इसका असर जलसों में भी दिखने लगा है। इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? ये बिल्कुल पूरे जलसे का खुलासा। वोट 3 चीजों का नाम, वकालत का नाम है, ये मेरा नुमाइंदा है। दूसरी चीज वोट किसका नाम है? शहादत का नाम, मैं गवाही देता हूं ये आदमी ठीक है। वोट तीसरी चीज, 3 चीजों का नाम है। तीसरी चीज शफात, मैं इसकी तरफदारी करता हूं ये आदमी ठीक है। 3 चीजों का नाम वोट है। वोट डालने से पहले सोच लीजिएगा किसके हक में गवाही दे रहे हैं, कौन मेरा नुमाइंदा बन रहा, किसकी मैं तरफदारी कर रहा हूं। बंगाल के 294 सीटों में से लगभग 70 से 100 सीटों पर मुस्लिम आबादी का अनुपात 27 से 30% तक है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 50% से ऊपर है। 57 सीटें ऐसी हैं जहां 40% या उससे अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। बंगाल में हर बार मुस्लिम वोटर ही कई सीटों पर जीत हार तय करते हैं। इस बार भी समीकरण वैसे ही है। मुस्लिम वोटर्स की कंफ्यूजन के बीच पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ग्राउंड पर अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी बड़ी संख्या में बंगाली और उर्दू भाषी मुसलमानों को अपनी ओर खींच चुके हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां फुरफुरा शरीफ के लाखों फॉलोअर्स हैं। दक्षिण बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हुगली, हावड़ा, वर्धमान और बीरभूम में अब्बास सिद्दीकी के लाखों समर्थक हैं। सोशल मीडिया पर अब्बास सिद्दीकी का अपना फैन बेस है। अपने उत्तेजक भाषण, मजहबी तकरीरों की वजह से वो सोशल मीडिया के वर्चुअल स्पेस से लेकर हकीकत के जलसों में भी काफी भीड़ खींचते हैं। बंगाल चुनाव के प्रचार में भी ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अब्बास सिद्दीकी चुन चुनकर ममता और मोदी पर अटैक कर रहे हैं। आप लोगों को भी ऐसी बेवकूफ बना रहे कि चुनाव के बाद इनसे सीए दे देंगे, मगर चुनाव के बाद जब क्षमता में आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे, हमारे बंगाल को लूट के लोग भाग जाएंगे। इन लोगों का इरादा है लूटना, तो हम हमारी बंगाल को लूटने नहीं देंगे। अब दीदी उसी को बंगाल में लेके आए, इसीलिए उसी के साथ साथ दीदी को भी बंगाल से हटाएंगे। 34 সাল বামফ্রন্ট ছিল, বিজেপিকে আসতে দেয়নি। 22 বছর কংগ্রেস ছিল, বিজেপিকে আসতে দেয়নি। হয়তো আমাদের অনেক পাওয়া ছিল, বাম কংগ্রেস দেয়নি মানছি, কিন্তু বিজেপিকে আমার বাংলায় ঢুকতে দেয়নি। যে আমার দেশকে বিক্রি করছে, আমার বাংলাকে আগামী দিন বিক্রি করে দেবে, তাকে কিন্তু বাম কংগ্রেস গুলি ঢুকতে দেয়নি। দিদি এসেছে, বিজেপি আসছে, দিদি এসেছে, বিজেপি আসছে। আজকে একটা আওয়াজ উঠেছে, খেলা হবে। কি আওয়াজ উঠেছে? খেলা হবে। আপনারা কি আওয়াজ তোলেন নাকি? এবারে বলেন আমরা খেলবো না, আমরা রেফারি হব। পাগলামি করবি, লাল কার্ড দেখাবার গ্যালারির বাইরে ফেলে দেবো। आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के सहारे ये सियासी गेम नहीं खेल रहे। उनके निशाने पर हिंदू वोटर्स से लेकर आदिवासी वोटर्स तक सारे हैं। वाम दल और कांग्रेस के साथ गठबंधन में सीटों की साझेदारी के तहत आईएसएफ ने 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इनमें से 10 या तो हिंदू हैं या फिर आदिवासी समुदायों से ताल्लुक रखते हैं, जबकि अन्य उम्मीदवार मुस्लिम हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी, आईएसएफ के सहारे अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए वामपंथियों ने अपने कई पारंपरिक सीटों की भी कुर्बानी कर दी है।
6 এপ্রিল কত তারিখে 6 এপ্রিল সাহাবুদ্দিন ভাইকে খাম চিহ্নে চিঠি খাম বোঝেন তো খাম চিহ্নে ভোট দিয়ে শুধু জিতানো নয় বিপুল ভোটে জিতাতে হবে এমএলএ যদি বিধানসভায় কাজে থাকে আমার ভাইকে যদি জিতান আমি আপনার পাশে আসবো কথা দিয়ে গেলাম। इसमें कोई दो राय नहीं कि बंगाल की सियासत में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, मगर सियासत बंगाल की है। टारगेट मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ अन्य वोट बैंक हैं। ऐसे में दीदी कहां पीछे रहने वाली हैं? इन दिनों दीदी के सियासी मंचों से हर धर्म की बात होती है। दीदी सबका जप करती हैं। दीदी हिंदू वोट को जोड़ रही हैं, लगे हाथों मुस्लिम वोट को भी नहीं छोड़ रही हैं। আমি হিন্দু ভাই বোনেদের বলবো মা আপনাদের আশীর্বাদ করুন। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনেদের কাছে দোয়া চাইবো, বলবো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আমার খ্রিস্টান ভাই বোনেদের কাছে বলবো দেয়ার ইজ গড ইজ অলওয়েজ গুড। বুদ্ধ ধর্মদের কাছে বলবো বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে আজানের ধ্বনি দেবেন। दीदी के विरोधी इसे पॉलिटिकल स्टंट कह सकते हैं, मगर सियासत में सब जायज है। अगर पीरजादा मुसलमानों के साथ साथ हिंदू और आदिवासियों की बात कर सकते हैं तो दीदी क्यों नहीं? वैसे एक सच्चाई यह भी है कि पीरजादा और फुरफुरा शरीफ फैक्टर को मात देने के लिए दीदी ने भी अपना कार्ड तैयार कर रखा है। दीदी को फरहाद हाकिम का भी साथ है, दीदी के पास खानका शरीफ का भी आशीर्वाद है और रिलीजियस लेवल पर दीदी ने जमीयत उलेमाए हिंद को भी अपने पाले में कर रखा है। वैसे इस बीच अगर आप ये सोच रहे हैं कि बंगाल में मौजूद मौलाना ब्रिगेड सिर्फ पीरजादा के पक्ष में माहौल बना रहा है, तो ऐसा नहीं है। दीदी को भी अलग अलग स्टेज से सियासी टॉनिक दी जा रही है। अब देखिए ममता बनर्जी बेचारी घायल हो गई, उसके मुंह में माइक घुसड़ के पूछा दीदी कैसा लग रहा है, दीदी किसकी साजिश है? अरे पहले बचाओ उसको, गाड़ी में ले जाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ, और बदबख्त दीदी कैसा लग रहा, किसकी साजिश है, किसका हाथ है? देखो ना अभी एक आदमी यहाँ बोल के गया मैं ही कोबरा हूँ। कोबरा ये भी नहीं देख रहे हो यार, मंच कौन सा है, अपने आप को खुद कोबरा बोल रहा। अंदाजा लगाइए, ऐसा डसूंगा कि शमशान घाट जाओगे, ये भाषा है। दीदी अच्छी तरह से जानती हैं कि इस बार उन्हें पीरजादा से खुली टक्कर मिल रही है, मगर पीरजादा के लिए भी ममता का प्लान एक्टिव है। साधारण भाषा में कहें तो बंगाल की लोकल सियासत में अब की बार सीधी भिड़ंत फुरफुरा शरीफ और खानका शरीफ में होगी। यानी एक तरफ पीरजादा का गुट, दूसरी तरफ ममता का गुट। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए असम के तिनसुकिया में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर कैसे निशाना साधा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।